गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले के पार्ट में हम लोग परमुटेशन पे बेस्ड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा वीडियो है वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 पे फोकस्ड है। इसमें हम जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 में बच्चों कुल मिला के 6 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों का पैटर्न सेम है और क्वेश्चन नंबर 3 भी एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इन 3 क्वेश्चन में से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इनको हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट्स even number how many 3-digit even number can be formed from the digits 1 2 3 4 5 and 6 if the digits can be repeated। यानी आपको 3 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है और 1 2 3 4 5 6 इनकी हेल्प लेनी है। और ये कह रहा है कि कोई भी डिजिट कितनी भी बार यहाँ पे रिपीट हो सकता है। इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड ऐसा बोल रहा है। तो चूँकि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है तो हमने उसके लिए 3 स्पेस क्रिएट कर दिए 1 2 3 और ये 3 स्पेस अगर फिलअप हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि डिजिट जो है फॉर्म हो गई। तो चूँकि हमको इवन नंबर बनाना है तो जो हमारा इकाई का स्थान होगा वहाँ पे सिर्फ हम 2 रख सकते हैं या 4 रख सकते हैं या 6 रख सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर अगर होगा तो इकाई के स्थान पे इवन नंबर्स ही आएंगे। तो इकाई के स्थान को इस स्थान को भरने के हमारे पास कुल 3 तरीके हो गए। अगर ऑड नंबर यहाँ पे रख देंगे तो जो डिजिट बनेगी वो ऑड नंबर होगी और हमें इवन नंबर फॉर्म करना है। तो इसलिए हम यूनिट प्लेस पे क्या क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 6 रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं टेंस प्लेस की, यानी दहाई के स्थान की। तो चूंकि डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं तो इन 6 नंबर में से कोई भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, यानी इस स्थान को भरने के कुल तरीकों की संख्या हो गई 6। और एग्जैक्टली इसी तरह से इस स्थान को भी भरने के कुल तरीकों की संख्या हो गई 6, क्योंकि डिजिट हमारे रिपीट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कार्य था, हमारा जो टास्क था वो ये था कि इन 3 स्थानों को भरना। ये कार्य 3 तरीके से पूरा हो रहा है, 3 स्टेप में पूरा हो रहा है। हम इकाई के स्थान को भरेंगे, उसके तरीकों की संख्या पता लगाएंगे, फिर दहाई के स्थान को भरेंगे, फिर सैकड़े के स्थान को भरेंगे। तो पता चला कि जो यूनिट प्लेस है वो 3 तरीके से किया जा सकता है, टेंस प्लेस जो है वो 6 तरीके से किया जा सकता है, 100th प्लेस जो है वो भी 6 तरीके से किया जा सकता है। तो कुल तरीकों की संख्या जो होगी डिजिट को फॉर्म करने की वो हो जाएगी टोटल डिजिट्स फॉर्म। ये हो जाएंगे 6 × 6 × 3 यानी 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 108। तो इतने डिजिट्स आप फॉर्म कर सकते हैं जो कि इवन नंबर होंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों कहता है कि हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। तो आपको टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट करना है 5 डिजिट का और उसमें जो स्टार्टिंग होगी उस नंबर की वो 67 से स्टार्ट होगा और जो डिजिट्स हम लोग यूज़ करेंगे वो 0 to 9 यूज़ करेंगे।
0 to 9 जितने डिजिट्स हैं वो सब यूज़ हो सकते हैं और उस नंबर की स्टार्टिंग 67 से होगी। तो आइए देखते हैं, हमको 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो हमने यहाँ पे ये 5 वैकेंसी क्रिएट की, 1 2 3 4 5। अब ये जो केस है ये रिस्ट्रिक्टेड केस है, यानी इसमें आप फ्री नहीं है करने के लिए। इसमें कह रहा है कि जो हमारा टेलीफोन नंबर स्टार्ट होगा वो 67 से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट 2 प्लेसेस हैं इनके लिए डिजिट फिक्स हैं। यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। तो ये तो फिक्स हो गए, यानी इस स्थान को भरने के तरीक़ों की संख्या हो गई 1, इस स्थान को भरने के तरीक़ों की संख्या हो गई 1, इसको भरने के तरीक़ों की संख्या हो गई 1। तो 1 इसका हो गया, 1 इसका हो गया। अच्छा, अब हमारे पास बच गए 3 और डिजिट्स क्या क्या बची हमारे पास? 0 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स थे हमारे पास। और इनका हमने यूज़ कर लिया, 6 और 7 का यूज़ हमने कर लिया। तो अब हमारे पास डिजिट बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हमारे पास बचे। तो जो तीसरा प्लेस है इसको हम 8 तरीक़ों से फिलअप कर सकते हैं। और जो इसके बाद वाला जो प्लेस है, चूँकि डिजिट्स रिपीट जो आ रहे हैं डिजिट्स वो सिर्फ एक बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो जो यहाँ पे डिजिट आ गया वो यहाँ नहीं आएगा। तो अगर इसको भरने के 8 तरीके हैं तो इसको भरने के 7 तरीके होंगे, क्योंकि जो यहाँ डिजिट भरा जाएगा वो दोबारा यहाँ नहीं भरा जा सकता। अच्छा, इसी तरह इसको भरने के कुल तरीके हो जाएंगे 6। यानी कितने तरीके से टेलीफोन नंबर फॉर्म हो सकता है? वो हो जाएगा 1 इंटू, ये पूरे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ये टोटल मेथड्स होंगे जिससे कि हम टेलीफोन नंबर बना सकते हैं। इतने टेलीफोन नंबर हम बना सकते हैं। या एक और तरीका था कि हमारे पास 3 नंबर थे यहाँ पे, ये तो इनका बनाने का तरीका, इसको भरने का तरीका एक था, इसको भरने का तरीका एक था। इसके बाद 3 हमारे पास खाली स्थान बचे, हमारे पास 8 डिजिट बचे, तो कुल हो जाएगा 8P3। ऐसे भी कर सकते थे और रिज़ल्ट यही आएगा, 8 इंटू 7 8 इंटू 7 इंटू 6, यही आएगा। तो खैर, तो कुल टेलीफोन नंबर जो फॉर्म होंगे वो होंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इतने टेलीफोन नंबर फॉर्म होंगे। और ये हो गया आपका 56 इंटू 6 और 636 और 336, ये 336 टेलीफोन नंबर आपके यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। यानी एक सिक्के को 3 बार उछाला गया और जो आउटकम्स आ रहे हैं, जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया। तो पूछ रहा है कि कितने आउटकम्स आएंगे, कितने हमको रिज़ल्ट मिलेंगे। 3 बार उसको उछाला गया। अच्छा, किसी भी कॉइन को जब हम उछालते हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब चूँकि सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये पहली बार जो उछाला गया उसका रिज़ल्ट है, ये दूसरी बार जब उछाला गया उसका रिज़ल्ट है, और ये तीसरी बार उछाला गया ये उसका रिज़ल्ट है। तो अब जो है, जब हम पहली बार उछालते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी आ सकती है यहाँ पे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी इस स्थान को पहली बार वाला जो आउटकम है उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। इसी तरह दूसरी बार जब सिक्के को उछाला गया तो हमारे पास 2 आउटकम हैं, तीसरी बार उछाला गया तो 2 आउटकम हैं। तो यानी कुल जो संख्या होगी आउटकम्स की वो होगी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 8। यानी 8 आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो सवाल उठा आपके दिमाग में कि ये 8 आउटकम्स क्या क्या होंगे।
तो मान लीजिए कि पहली बार हमारा हेड आया, तो दूसरी बार जो है वो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर दूसरी बार भी हेड आ गया तो तीसरी बार हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अगर दूसरी बार टेल आया तो तीसरी बार हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये तो तब हुआ जबकि हम मान लिया कि पहली बार हेड आया है। मान लीजिए कि पहली बार टेल आता, तो दूसरी बार आपका हेड आ सकता था, टेल आ सकता था। तीसरी बार आपका हेड आ सकता था, अगर दूसरी बार में हेड आया तो तीसरी बार में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर दूसरी बार में टेल आया तो तीसरी बार में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो जो पॉसिबिलिटी बनी, जो जितने आउटकम्स बने वो हुए हेड हेड हेड, यानी तीनों बार हेड आएगा, हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या हेड टेल टेल, या टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या टेल टेल टेल। यानी 4 आपको यहाँ से मिलेंगे आउटकम, 4 यहाँ से मिलेंगे, टोटल आउटकम हमारे हो जाएंगे 8। तो ये 8 आउटकम्स मिलेंगे, जिसको कि हमने यहाँ पे देखा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हमारे पास 5 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर के। तो मान लिया कि ये पहला फ्लैग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। इस कलर को नाम ने दिया ABCDE। इस कलर को हमने A नाम दिया, इसको B नाम दिया, इसको C नाम दिया, इसको D नाम दिया और इसको E नाम दिया। तो कहता है 5 फ्लैग्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। इन फ्लैग्स से हमको सिग्नल्स जनरेट करना है। कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। हमको सिग्नल जो फॉर्म करना है वो ऐसे सिग्नल होगा, 2 फ्लैग्स एक दूसरे के नीचे ऐसे रखे जाएंगे। ये फ्लैग एक दूसरे के नीचे ऐसे रखे जाएंगे। तो कहता है कि इस तरह के कितने सिग्नल जनरेट होंगे। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये है, जैसे मान लीजिए हमने ऊपर जो है A फ्लैग रखा और नीचे B फ्लैग रखा, तो ये एक सिग्नल हुआ। दूसरा सिग्नल ये होगा कि जब हम ऊपर B रख देंगे और नीचे A रख देंगे, ये दूसरा सिग्नल माना जाएगा। अच्छा, तो आइए अब देखते हैं कि कितने सिग्नल्स फॉर्म होंगे। तो हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं और 2 तरीक़ों से इनको अरेंज करना है, मतलब दो फ्लैग्स को लेके एट ए टाइम 2 फ्लैग्स को लेके इनको अरेंज करना है। तो हमने क्या किया कि 2 स्पेस क्रिएट किए। ये मान लीजिए अपर पोर्शन है और ये लोअर पोर्शन है, यानी ये हमारा वो है फ्लैग बनाना है जहाँ पे ये अपर हो गया और ये लोअर हो गया। तो अब अगर हम अपर पोर्शन की बात करें तो इसको हम इसमें से किसी से भी फिलअप कर सकते हैं। तो इसको भरने के तरीक़ों की संख्या हो गई 5। और जब हमने इसको भर लिया, अपर फ्लैग को भर लिया, तो लोअर फ्लैग को भरने के लोअर जो स्पेस है उसको वहाँ पे फ्लैग लगाने के तरीक़ों की संख्या हो गई 4, क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होगा। हमारे पास 5 ही फ्लैग हैं तो रिपीट नहीं कर सकते किसी कलर को। तो कुल तरीक़ों की संख्या हो जाएगी 20, यानी 20। तो सवाल उठा कि कैसे सिग्नल फॉर्म होगा, तो 20 सिग्नल कैसे बनेंगे। तो इसको समझिए आप। पहला स्थान जो है 5 तरीके से भरा जाएगा। तो A B C D E, ये पहले स्थान के लिए है। अब अगर पहले स्थान पे A आ गया तो दूसरे स्थान पे आपके पास आएंगे B C D E, और अगर पहले स्थान पे B आ गया तो आपको दूसरे स्थान पे नीचे वाले पे मिलेगा A C D E। पहले स्थान पे अगर C आ गया तो दूसरे स्थान पे मिलेगा A B D E। पहले स्थान पे अगर D आ गया तो दूसरे स्थान पे आपको मिलेगा A B
सी ई। पहले स्थान पर अगर ई आ गया तो दूसरे स्थान पे आपको मिलेगा ए बी सी डी, यानी जो फ्लैग्स बनेंगे वो उनका ऑर्डर होगा ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ऐसे हो सकते हैं। अपर फ्लैग ए, लोअर फ्लैग में बी सी डी ई, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, या बी ए बी सी, बी डी, बी ई, या सी ए सी बी, सी डी, सी ई, या डी ए डी बी, डी सी डी ई। इस तरह से 4 4 8 और ये 12, ये 16 और ये 20, ये 20 हमें हमारे सिग्नल फॉर्म होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि एक्सरसाइज 7.1 पे बेस्ड थे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।